हमारा काम है, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने ये बात सिखाई थी। और जब ये बात उन्होंने सिखाई थी तो उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ा रहे। वो लोग आएंगे चुनावों के दौरान, हमारी बस्तियों में आएंगे, हमारे पैर पकड़ेंगे, हमारे पैर धोएंगे, फोटो सेशन होगा, बड़े बड़े कैमरे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने किया था यूपी चुनाव के दौरान आगरा में। उन्होंने आए, सफाई कर्मचारियों के पैर धोए और पैर धोकर के फोटो सेशन करवा के चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाथरस हुआ। उसके बाद हाथरस हुआ। क्या जबान खुली प्रधानमंत्री जी की? नहीं खुली। एक बार भी कहा कि हाथरस मिलना चाहिए? नहीं कहा। लेकिन हमने कहा, बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने बात कही कि हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और हम लोग उसके लिए लड़े। सड़क से लेकर के शमशान तक लड़े, पार्लियामेंट तक बात उठाई हमारे लोगों ने। हम लड़े क्योंकि बाबा साहब ने हमें सिखाया था कि मजलूम कोई भी हो, हमें उसके साथ खड़े रहना है। मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे ना कि हम 85% है, तो क्या मान्यवर साहब सिर्फ जो है दलितों की बात कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। मान्यवर साहब ने भी 85% की बात की थी, एसटी, एससी, ओबीसी की भी बात की थी। और हम तो और भी आगे बढ़ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं, अगर वो अपर कास्ट भी है और अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसके साथ भी हैं। हम उसके साथ भी है अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें सिखाया था। तो जब हम 85% की बात कर रहे होते हैं, तब हम इस देश के एक बड़े तबके की बात कर रहे होते हैं, और हम उनको बचाने की कर रहे हैं। आज किस तरीके का हमला हमारे ऊपर है, आपको एक केस बताता हूं। लगभग 3 तारीख के आसपास एक न्यूज आती है कि गुजरात के भीतर, गुजरात के एक अस्पताल में, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर से लगते हुए एक अस्पताल में, एक कार्तिक भील नाम का सिरोही का, जो राजस्थान में पड़ता है, क्योंकि राजस्थान और सिरोही जो है गुजरात के बॉर्डर पर, वहां पर सिरोही का एक नौजवान की डेथ हो जाती है। ये 3 तारीख की खबर है। और खबर में जब पता चला तो सामने आया कि उस नौजवान को लगभग 15 से 20 दिन पहले उसको बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, और फिर 10 से 15 दिन के अस्पताल में रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। पूरा का पूरा भील समाज की मांग के लिए खड़ा हुआ है कि कार्तिक भील को न्याय दो। लेकिन पूरे तंत्र ने क्या किया? सिरोही के भीतर 144 लगा दिया। आप बिल्कुल मत भूलिए कि जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ। हमने देखा कि जालौर के भीतर जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने के नाम पर मार दिया गया। हमें बिल्कुल यह भी नहीं भूलना चाहिए उस बच्चे को जिसे पानी का भरा हुआ मटका छूने पर मार दिया गया एक मास्टर के द्वारा। हम उसके लिए भी लड़ रहे थे, हम कार्तिक भील के लिए भी लड़ रहे हैं, हम जितेंद्र मेघवाल के लिए भी लड़े थे, हम हाथरस की बेटी के लिए भी लड़े थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो दरअसल हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा के भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम बचाने की यहां पर खड़े हुए हैं। इसलिए जरूरी है देश को बचाना, कि जिस तरीके का हमला है, उस हमले में जब 85% एकजुट नहीं होगा तो इसी तरीके से एक एक करके मार दिए जाएंगे। किसी का नाम कार्तिक भील होगा, किसी का जितेंद्र मेघवाल होगा, किसी का इंदर मेघवाल होगा, उस बच्चे का नाम, किसी का कुछ और नाम होगा, कोई पायल तड़वी होगी, कोई रोहित वेमुला होगा, कोई अनिल मीणा होगा इसके भीतर। अगर हम इसी तरीके से रहे तो इसी तरीके से मारे जाएंगे, और तब शायद लगता है कि बाबा साहब जिस भारत को